ये मेरा ब्लू कलर का अडेनियम है, पर इसमें अभी सनबर्न की प्रॉब्लम हो गई है। ये देखिए, इसके ऊपर से जैसे एक पैच सा बन गया, इसकी ऊपर वाली स्किन खराब हो गई, निकल रही है वहां से। गर्मियों में मोस्टली क्या होता है कि जब ये धूप में पड़े रहते हैं एक ही जगह पे टिक के, जैसे धूप लगती है इसके कोडेक्स पे या फिर इसकी जो ऊपर वाली रूट्स होती हैं, तो उसमें फिर सनबर्न की प्रॉब्लम मोस्टली हो ही जाती है। इसे टाइम पर ट्रीट कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें कई बार फंगस भी लग जाता है। मेरा अभी ये स्टार्टिंग ही है, तो मैं इसको थोड़ा-सा अभी देख लूँगी, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो इसमें हल्की सी भी बारिश होगी, इसमें फंगस लग जाएगा, फिर ये मेरा पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। बहुत ही सुंदर इसमें ब्लू कलर के फूल निकलते हैं। प्लांट जब ज़्यादा बड़ा हो जाता, पत्तियों से भर जाता, फिर तो उसके कोडेक्स को इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती, क्योंकि आस-पास में उसकी पत्तियों की शेड भी हो जाती। पर अभी ये छोटा है तो इसमें सीधी धूप लग गई है। वैसे तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो, आपको तभी अपने प्लांट्स में ऐसे कपड़े से उसके कोडेक्स को ढक देना चाहिए, इसको खुला नहीं रखें आप। या फिर उसको आप सेमी शेड में उठा के रखें। मेरा एक और प्लांट है, उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसमें भी पहले सनबर्न हुआ था, फिर उसके बाद उसको मैंने ट्रीट किया, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया, और वो एकदम से हेल्दी प्लांट हो गया है मेरा। उसमें पैच ना बन के उसकी जो पूरी रूट्स थी ना, एकदम दब गई थी। पिंक कलर का मल्टी पेटल अडेनियम एकदम से डिहाइड्रेट हो गया था। अभी क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो पिछले साल का उसी सिरामिक पॉट में लगा हुआ था, और इसकी रूट्स भी गहरी थी, ये नहीं कि ऊपर ही थी इसकी रूट्स। जब मैंने इसको निकाल के देखा तो इसकी नीचे की रूट से एकदम हेल्दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले मुझे लग रहा था कि कहीं उसमें फंगस ना लगा हुआ हो, इसलिए ना मेरा प्लांट सॉफ्ट हो रहा ऊपर से। और जो ऊपर की रूट्स भी थी, फिर मुझे उस पे डाउट आया कि कहीं ऊपर से फंगस तो नहीं स्टार्ट हुआ, पर ऊपर भी कोई फंगस नहीं थी, बस इसको डिहाइड्रेशन हो रही थी, और साइड में इसके जैसे ना ये सनबर्न हो गया था एक ही रूट पे। पर उस सनबर्न के नीचे भी जैसे कोई फंगस नहीं थी। मैंने उसको जैसे थोड़ा दबाने में, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना प्लांट्स लगाने का, तो दबाने से पता चल जाता है कि उस सनबर्न का है या फिर डिहाइड्रेशन है या फिर इसमें कोई फंगस है। तो जो ऊपर की रूट्स होती हैं वो तो आपको देखने से पता चल जाता है, बस वो नीचे की होती हैं वो आपको निकाल के चेक करनी पड़ती हैं। तो इसको फिर मैंने क्या किया कि जो मिट्टी से ढक दिए, जो ऊपर की इसकी रूट्स थी ना, जो एकदम दबी हुई थी, जिनको डिहाइड्रेशन हो रही थी, मैं बहुत पानी डाल रही थी पर ये ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर सबसे पहले मैंने इसको उठा के फुली शेड एरिया में रखा, और जो इसकी रूट्स दिख रही थी उसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया। कवर करने के बाद मैं इसको जैसे डेली पानी डालती थी, शावर से इसकी रूट्स पे डालती थी, और नीचे वैसे इसके गमले को भर देती थी। पर ये है कि जब भी आप इसको डेली पानी डालते हैं तो इसको खुली हवा में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इसको खुली हवा नहीं लगेगी तो वैसे ही इसकी रूट्स में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए आप जब भी इसको फुली शेड एरिया में, सेमी शेड एरिया में रखें, तो ऐसी जगह पे प्लेस करें यहाँ बहुत अच्छे से हवा मिले इसको। बस ये है कि ये मेरा मरता-मरता प्लांट बचा है, इसमें बहुत ही अच्छे पिंक कलर के मल्टी पेटल के जैसे फ्लावर खिलते हैं, तो अब जब भी ये खिलेंगे तो मैं आपके साथ इसका एक वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपके प्लांट्स में भी डिहाइड्रेशन की या फिर ये सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्टार्टिंग में ही आप क्योर कर लीजिए, क्योंकि अगर बढ़ गए तो फिर इनको सँभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेन ये जो जून का महीना होता है या फिर सर्दियों के जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी, बस इसी में ही दिक्कत करते हैं, बाकी तो पूरा साल बहुत ही ईज़िली ग्रो होने वाला प्लांट रहता है ये। ये ऐसी वैरायटी है कि जिसकी अगर मैं एक बार ट्रिमिंग कर दूं तो इसकी 4-5 ब्रांचेस जैसे आसपास से निकल आती हैं। जैसे कुछ एक वैरायटी तो ऐसी होती है ना कि हम एक बार कट करते हैं तो 2 ही ब्रांच निकलती हैं। ये कुछ अलग टाइप की वैरायटी है। तो जब भी इसमें फूल खिलेंगे, भर के खिलेंगे, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी।